ड्रैगन की परछाई और ईगल की नजर, भारत का मोमेंट ऑफ ट्रूथ पूरा देश जानना चाहता है। आज रात हम डिबेट करेंगे भारत की सिक्योरिटी के लिए इस मैसिव, मॉन्यूमेंटल, गेम चेंजिंग डेवलपमेंट पर। चाइना अपने एग्रेसिव तेवर से सोचता है कि वो हमें डरा सकता है। सैटेलाइट इमेजरी झूठ नहीं बोलती। ड्रैगन अपनी ताकत दिखा रहा है, लेकिन भारत कोई ऐसा देश नहीं है जिसे हल्के में लिया जा सके। हम देख रहे हैं, हम तैयार हैं। भारत की जनता ताकत चाहती है। क्या न्यू दिल्ली इस प्रोवोकेशन का जवाब देने के लिए तैयार है? जवाब है एक जोरदार YS। इंडो पैसिफिक क्रूशल है, लेकिन भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सबसे ऊपर है। क्या भारत इन मुश्किल हालातों से निकल पाएगा? देश और दुनिया देख रही है। इससे हम आते हैं भारत की एरियल डिफेंस कैपेबिलिटीज पर। वक्त की मांग है एक डिसाइसिव, कटिंग एज एरियल डिटेरेंट। पेश है Su-57, रशिया का 5th जनरेशन सुपर स्टेल्थ फाइटर। यह सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। Su-57 हमारे सामने मौजूद चैलेंजेस का डेफिनेटिव जवाब बनकर उभर रहा है। Su-57 फैलन, रशिया का स्टेल्थ बीस्ट हुआ अनकेज्ड। चलिए स्पेसिफिक्स की बात करते हैं। Su-57, जिसे नेटो ने फैलन कोड नेम दिया है, रशिया का सबसे एडवांस्ड 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का एक कमाल, जिसे एयर सुपीरियॉरिटी और कॉम्प्लेक्स अटैक मिशंस के लिए डिजाइन किया गया है। यह एयरक्राफ्ट मिलिट्री एविएशन टेक्नोलॉजी में एक सिग्निफिकेंट उछाल दर्शाता है। इसकी कैपेबिलिटीज पर गौर करें। होश उड़ा देने वाली स्पीड मैक 2 से भी ज्यादा। Su-57 में सुपर लो ऑब्जर्वेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मॉडर्न एयर कॉम्बैट में स्टेल्थ ही सब कुछ है। दुश्मन के एयर स्पेस में बिना दिखे घुसने और प्रिसिजन के साथ स्ट्राइक करने की एबिलिटी। Su-57 फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसमें AI पावर्ड कॉकपिट भी शामिल है। इसमें सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज हैं, बिना आफ्टरबर्नर्स के सुपरसोनिक स्पीड बनाए रखने की क्षमता। यह बीस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल्स समेत कई खतरनाक हथियार ले जा सकता है। Su-57 में एक रेवोल्यूशनरी 360 डिग्री सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम लगा है। इंडो रशियन समझौता। क्या Su-57 डील पक्की हो गई है? सत्ता के गलियारों में हलचल है। क्या Su-57 की डील लगभग फाइनल है? सोर्सेस बता रहे हैं कि कई हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं। इंडिया के चेल और रशिया के रोस्टेक के ऑफिशियल्स के बीच जोरदार बातचीत चल रही है। रशिया के ऑफर में Su-57E एयरक्राफ्ट की सप्लाई और इंडिया में जॉइंट प्रोडक्शन शामिल है। खबर है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक की कंपोनेंट है। अगर डील पक्की होती है तो पहला Su-57 यूनिट 2026 या 2027 तक डिलीवर हो सकता है। इंडिया का DRDO इन प्लेटफॉर्म्स में स्वदेशी कंपोनेंट्स इंटीग्रेट करने का प्लान कर रहा है। इंडिया के लिए Su-57 सवाल यह है कि कब, यह नहीं कि होगा या नहीं। भारत का उदय, आसमान में एक नया पावर इक्वेशन। Su-57 को लेने की संभावना हमारे दुश्मनों के लिए एक सीधा मैसेज है। हमारे बॉर्डर्स के पास उनके J-20 फाइटर्स के होते हुए इंडिया को एक क्रेडिबल काउंटर चाहिए। Su-57 बिल्कुल वही देता है। यह इंडिया के पक्ष में माहौल बनाता है। यह सिर्फ कैपेबिलिटी मैच करने की बात नहीं है, यह टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी स्थापित करने की बात है। Su-57 डील इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के प्रति कमिटमेंट को दिखाता है। Su-57 के शामिल होने से इंडियन एयरफोर्स एक एलीट क्लब में पहुंच जाएगी। यह हमारी एरियल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज में एक क्वांटम लीप है। हमारे बहादुर पायलट्स के कमांड में दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स में से एक होगा। यह डिटरेंस और डिसाइसिव ऑफेंसिव कैपेबिलिटी के बारे में है। Su-57 हमारे देश की बढ़ती ताकत और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का सिंबल है। न्यू दिल्ली का मैसेज साफ है, एक उभरते हुए भारत की ताकत को कम मत आंकना। जय हिंद।